सिंह शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य थे वो। मैं तो इसलिए बोली थी कि कांग्रेस ने अपना हीरा गंवा दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। तो उनके पास में एक ही नेता था ना जो जवान था, चुनाव प्रचार कर रहा था, मेहनत कर रहा था। उसी की वजह से हम हार गए थे। पिछला चुनाव जो हम हारे, मध्य प्रदेश में हम हारे विधानसभा का चुनाव 2018 का, तो हम ज्योतिरादित्य के कारण हारे और हमारी सरकार भी उसी के कारण बनी। इसलिए मैं उसको हीरा कह रही थी। आप दूसरे के साथ तुलना मत करो। अगले कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। मतलब हालत ये हो गई है कि मुझे लगता भी नहीं कि कांग्रेस 15-20 विधानसभा की सीटें भी जीत पाएगी। सारे तो चुनाव हार रहे हैं। वो स्थितियां बहुत विकट हो गई हैं। कांग्रेस की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है। आपने स्वयं प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना होगा कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विचारों से, सिद्धांतों से, तर्क से लड़ाई में माहिर होना चाहिए। तो इसलिए इस दृष्टि से हमें उनको नीची नज़र से नहीं देखते, उनका अपमान उपहास नहीं करना चाहते। ये तो विपक्ष को ही आकलन करना पड़ेगा और मीडिया से अच्छा आकलन इसका कोई कर नहीं सकता। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को अपने एक कार्यक्रम पर चलने का पूरा अधिकार है। हम उसकी निंदा नहीं कर सकते, मैं उनकी हंसी नहीं उड़ा सकती राहुल गांधी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां बहुत सतर्क रहें, लड़के भी बहुत सतर्क रहें। कानून बन भी जाएगा, जैसे शारदा एक्ट कब बन गया, लेकिन बाल विवाह लगभग अभी तक राजस्थान में और कुछ राज्यों में हो जाते हैं। इसमें तो सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कानून तो हैं और उन कानूनों का उपयोग भी होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ठीक से कानून का उपयोग होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। बस ये है कि इसमें सब लोग कानून के प्रति सजग रहें और पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, संभल करके रहें, सतर्क रहें। माता पिता भी उनको सतर्क करके रखें इन बातों को लेकर के। कानून तो है और कानून सशक्त तरीके से लागू होना चाहिए, सब जगह पर लागू होना चाहिए। धर्म को किसी को खुश करने और ना खुश करने का टूल नहीं बनाना चाहिए, जो मोदी जी ने नहीं किया। उनने विकास का एजेंडा बनाया। योगी ने साधु होते हुए भी विकास का एजेंडा बनाया। मेरे नेतृत्व में जब यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ तो मैंने भी विकास को ही एजेंडा बनाया। आज भी हमारी राजनीतिक पटल के ऊपर विकास ही हमारा एजेंडा है। धर्म हमारी आस्था का विषय है और उसमें हमारे प्राण बसते हैं। पूरी दुनिया में हो चुकी थी, तो इसलिए नाम में उमा श्री भारती हो गया था और 30 साल पहले दीक्षा हुई, अभी नहीं हुई, हो चुकी 30 साल पहले। राजनीति से आखिरी समय तक प्यार करते रहेंगे, ये आज आप? हाँ, क्योंकि राजनीति को मैं सेवा का बहुत अच्छा माध्यम मानती हूँ, लोगों की सहायता का, लोगों के सहयोग का। और सत्ता की राजनीति भी बहुत अच्छी होती है अगर वो भ्रष्टाचार के लिए ना हो, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की असहायता और असमर्थता की स्थिति में उनको संबल प्रदान करने के लिए हो। अगला कदम क्या होगा? जो पार्टी कह देगी। अभी मैं उनसे ब्रेक लिए हूँ, लेकिन अभी तक लगभग 1 साल पहले तक मैं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थी। ये 1 साल मेरा ऐसा है जिसमें कि मैं थोड़ा अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि मेरे को 2 बार कोरोना हो चुका, तो उसके कारण थोड़ी सी इसलिए अधिक बैठने में दिक्कत आ जाती है। मेरे को कहा गया 5-6 महीने और लगेंगे, मैं रिकवर हो जाऊंगा। शराबबंदी के लिए आप नाराज हैं? अमरकंटक में शराबबंदी ऑलरेडी है, कैसा लग रहा है अमरकंटक में जहाँ पे शराब बंद है? वहाँ अमरकंटक में बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरा इस विषय पर अमरकंटक में आने के बाद मैया जी के अलावा कुछ दिखता नहीं। आपने कहा है तो अब मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि मैंने अमरकंटक को जब मैं मुख्यमंत्री थी तो नोटिफाइड कर दिया था ना, नोटिफाइड एरिया को पवित्र नगरी घोषित कर दिया था, तो उसमें सब वर्जित हो गए थे, मांसाहार, शराब सब वर्जित हो गया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।